सुंदर विषय है। जीवन की समस्याओं का समाधान कर साइलेंस की अनुभूति। वैसे तो बाबा की हर वर्ष में कोई ना कोई थीम रहती है, क्योंकि कर्मातीत बनाने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए बाबा हर वर्ष में कोई ना कोई थीम लेकर के पूरी सीजन की मुरलियां चलाता है। तो इस सीजन में पहली मुरली से लेकर के लास्ट की मुरली तक पूरी बाबा की थीम रही साइलेंस की शक्ति, जिसको बाबा ने अलग अलग मन का मौन रखो, मन की एकाग्रता रखो, चाहे अव्यक्त स्थिति बनाओ, अव्यक्त अनुभूति। इसके साथ साथ विशेष बाबा ने फरिश्ता बनो, उसके लिए नशे में रहो, मैं उस माला का मन का हूं। ऐसे ऐसी बाबा की मुरली इस सीजन की टोटल चली, 4, 5, 6, 7 मुरली चली। और लास्ट की मुरली ड्रामानुसार भले बाबा नहीं आए, लेकिन ऐसी मुरली चली जो पिछले मुरलियों से कनेक्टेड थी। और ये मुरली वर्तमान समय अनुसार हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत जरूरी थी। तो इसलिए ये 6 महीने के लिए बाबा ने जैसे कि हमें होमवर्क दिया है। जैसे टीचर पढ़ा करके छुट्टी में जाता है, उसके बाद जब स्कूल शुरू हो जाता है तो टीचर क्या करता है, बच्चे खेल करके टाइम वेस्ट न करें, इसीलिए कुछ होमवर्क देता है। तो इसीलिए इस वर्ष का भी हमारा होमवर्क इस साइलेंस की पावर को बढ़ाना। इसलिए बाबा ने कहा, जैसे सत्ताएं भी हलचल में हैं, सभी आप होनहार देवताओं की तरफ सभी देख रहे हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि देखा कि साइलेंस की शक्ति कमी है, तो उस साइलेंस की शक्ति को बढ़ाना है। तो इस साइलेंस की शक्ति का हमारे पुरुषार्थ में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जितनी हमारे पास ये साइलेंस की शक्ति होगी, उतना हम आत्मा अनुभूति, परमात्मा अनुभूति कर पाएंगे, उतना हम अपने भ्रुकुटी आसन पर बैठ सकेंगे। जितना हमारे पास ये साइलेंस की शक्ति है, उतना हमारे वाणी में भी बल आएगा। इसीलिए बाबा ने कहा कि सेवा करो, लेकिन शांति संपन्न सेवा। जितना हमारे पास साइलेंस का बल होगा, शक्ति होगी, उतना हमें अति इंद्रिय सुख मिलता है। जैसे कोई आत्मा की प्यास बुझ जाती है साइलेंस की शक्ति से, फिर उसके बाद मेरी कोई महिमा करे, मेरे को कोई पूछे न पूछे, कोई खाने की कोई भी प्रकार के शौक नहीं होंगे। जिसने इस शक्ति की अनुभूति की है, उसके सामने सारी बातें फीकी है। उसको कुछ देखने का, कुछ सुनने का कोई तमन्ना नहीं रहेगी, अगर साइलेंस की अनुभूति की है। जिन्होंने इस साइलेंस की शक्ति की अनुभूति की है, उसके लिए ये विकार, संस्कार फीके लगेंगे। जैसे कोई जिलेबी खाता है, उसके सामने मुरमुरा को रखो, फीका लग जाता है। तो इसी तरह जिसने साइलेंस की अनुभूति की है, जिसको आज भी बाबा ने कहा कि बाप के याद में रहना ये बहुत बड़ी मिठाई है, मीठी मिठाई है। और ये खाने के बाद, इसकी अनुभूति करने के बाद हमें कोई भी तमन्ना नहीं रहेगी। जितना साइलेंस की अनुभूति हम करते हैं, उतना कर्म योगी बनते हैं, उतना हम
एक बाबा के प्रभाव के सिवाय बुद्धि कहीं भी किसी के प्रभाव में नहीं आएगी। अगर साइलेंस की अनुभूति हमने की है तो बुद्धि किसी के भी प्रभाव में नहीं आएगी। बुद्धि बार बार न चाहते हुए भी परम धाम के तरफ जाएगी। मन का भटकना बंद हो जाएगा, इंद्रियों में शीतलता आएगी। अगर इस साइलेंस की अनुभूति हमने की है तो जितना हम साइलेंस की अनुभूति करते हैं, कान खुले हैं, आंख खुली है, सब कुछ देखते हुए भी न देखने की अवस्था बनी रहेगी, जिसको कहते हैं साक्षी अवस्था। साइलेंस की अनुभूति वाला क्वेश्चन नहीं करेगा, ये क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों होता है, ये क्यों होता है, क्यों क्या नहीं करेगा। उसका मन चुप। और जितना हम साइलेंस की अनुभूति करते हैं उतना मन भी चुप रहेगा, मन का मौन रहेगा। सो मान में टिक सकेंगे, सो धर्म में टिक सकेंगे। जितना हम इस साइलेंस की स्थिति की अनुभूति करते हैं उतना हम रात को सोए हैं तो भी योग लगा रहेगा, कर्म कर रहे तो भी योग लगा रहेगा, निरंतर योग लगने की प्रक्रिया चलती रहेगी। अगर हम साइलेंस की अनुभूति करते तो साइलेंस में रहने वालों को परमधाम कहीं दूर ऊपर नहीं लगेगा, मैं परमधाम में ही हूं, चल रहा हूं। ऐसी आत्मा जहां भी चलते हैं वायुमंडल में वाइब्रेशन फैलाती रहेगी, और जहां भी वायुमंडल में विकारों के कीटाणु हैं उसको खत्म करने की गुप्त सेवा कर रहे हैं, जिसको बाबा कहता है मनसा सेवा। इसीलिए बाबा चाहते हैं इस शक्ति को बढ़ाओ, और जितना हम इस साइलेंस की शक्ति को बढ़ाते हैं उतना हमारे अंदर जो पुराने कड़े संस्कार हैं, विकार हैं, वो एक्टिविटी में नहीं आएंगे, वो दब जाएंगे, इमर्ज हो जाएंगे, मर्ज रहेंगे, दबे रहेंगे। वो एक्टिविटी में कब आते हैं? जब देह अभिमान में आते हैं, और देहाभिमान का कारण है साइलेंस की शक्ति की कमी। इतना ही नहीं, हमारे अपने संकल्प बच जाएंगे। साइलेंस में रहने वालों के संकल्प गिनती के चलते, धीमे धीमे चलते, कुछ भी होता है ज्यादा सोचेगा नहीं। संकल्प की बचत, बोल की बचत। इसीलिए अब हमें इस शक्ति को बढ़ाना है, और जितना इस शक्ति को हम बढ़ाते हैं उतना हमारी ज्वाला स्वरूप स्थिति, बिंदु स्वरूप बीजरूप स्थिति बनती रहती है। और इस स्थिति के द्वारा हमने जन्म जन्मांतर के जो विकर्म किए हैं उस विकर्म को दग्ध होने की प्रक्रिया अंदर से अंदर चलती रहती है इस साइलेंस की शक्ति में रहने से। ऐसी आत्मा घंटों तक परमधाम में बाबा के साथ रोरवान कर सकती है, बैठ सकती है, वो फरिश्ता रह सकती है। उसके चेहरे में जो साइलेंस की अनुभूति में है वो सदा खुश रहता है। इतना नहीं, साइलेंस की स्थिति से हमारे हर जीवाणु एक्टिव रहते हैं, क्योंकि आत्मा साइलेंस की स्थिति में रहने से हमारे शरीर में भी वेव्स फैलते हैं। ऐसी आत्मा के चारों तरफ से एक ओरा बना रहता है, और वो ओरा सेफ्टी का साधन बन जाता है। इसलिए हमें सदा साइलेंस में रहना है। और जितना साइलेंस की स्थिति में हम रहते हैं उतना हम मनन चिंतन कर सकते हैं, आत्मचिंतन कर सकते हैं, प्रभु चिंतन कर सकते हैं। इसलिए वर्तमान समय अनुसार इस फास्ट समय में भी
हमें सदा तपस्वी मूर्त बनने का आधार है ये साइलेंस की शक्ति। लेकिन इस शक्ति को बढ़ाने के लिए सबसे पहला विघ्न है जीवन की छोटी मोटी समस्याएं। जिन्होंने ज्ञान और योग के आधार से समस्याओं का समाधान करने की कला सीखी, वास्तव में ये जो ज्ञान है हमें मिला है, ये ज्ञान किस लिए मिला है? हमारे जीवन की आने वाली छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करने के लिए। जो ज्ञान के आधार से अपने स्वयं की जीवन की समस्या का समाधान नहीं कर सकता, वो साइलेंस की अनुभूति नहीं कर सकता। वो क्वेश्चन करता रहेगी, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ये ऐसे कैसे हुआ। और जितना क्वेश्चन करेंगे उतना और दलदल में फंसते रहेंगे। जैसे आकाश में थूकने से थूका अपने मुंह पर आता है, इसी तरह समस्या का समाधान करने के बजाय समस्या का चिंतन करने से, समस्या औरों को सुनाने से वो समस्या और ही हमारी वृत्ति में चली जाती है, भावनाओं में चली जाती है। और एक बार कोई समस्याएं वृत्ति में गई, भावना में गई, ऐसी आत्मा फिर साइलेंस में नहीं बैठ सकती, साइलेंस की अनुभूति नहीं कर सकती। जो समस्या निर्माण करता उसके प्रति निगेटिव दृष्टिकोण, निगेटिव भावना पर चिंतन। जैसे पानी होता है, पानी को जहां से रोका जाता है, कई पानी को रुकावटें आती है, वो पानी खड्डा बन जाता है, खड्डे में इकट्ठा होता है, और खड्डे वाला पानी बदबू देता है, स्नान करने के लायक नहीं रहता, वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसी तरह ऐसी जिसके जीवन में रुकावटें आती है, फिर जिसने रुकावटें डाली उसका परचिंतन करेगा और ही बदबू फैलाएगा, वो बह नहीं सकता। उसका मनोबल कमजोर, कहेगा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और वो एक खड्डा बन जाता है। इसीलिए ऐसी आने वाली छोटी छोटी समस्या को हमें, पानी कहता है कैसा होता है, बहता रहता है। और पत्थर कैसा होता है, कठोर होता है। इसीलिए पत्थर नहीं बनना, लेकिन पानी बनना। पानी है समस्या का समाधान, पत्थर अर्थात कठोर। पानी जैसे कोई छेद भी मिला, अगर पहाड़ी उसको रोक भी देती है, सामने नदी चल रही, पहाड़ी आई, उसके साथ लड़ करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करती, वो पहाड़ी का पांव धुलाई करके आगे अपने मंजिल तक पहुंच जाती है। तो वर्तमान में समस्या का समाधान करना ये समझदारी है। वही कर सकता है जो झुकता है, जो अकड़ करके चलता है, जिसके अंदर ईगो है, मैं क्यों करूं, मैं क्यों झुकूं, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, वो साइलेंस की अनुभूति नहीं कर सकता। वो औरों की भी भावनाओं को खराब कर सकता है। इसीलिए वर्तमान समय हमें समस्याओं का समाधान करना है, अन्यथा हमारी जो सबसे महत्व का खजाना है, संकल्पों का खजाना, ये वेस्ट होने की संभावना है। और जिसके संकल्प के प्रभाव हो गया, संकल्प डिस्टर्ब हो गए, उसकी बुद्धि में भी डिस्टर्बेंस। और हमारे योग लगाने के दो साधन हैं, मन और बुद्धि। अगर समस्या के द्वारा मन बुद्धि आपकी डिस्टर्ब है, आप योग में भले बैठेंगे, शरीर बैठेगा, लेकिन मन बुद्धि योग में नहीं बैठ सकता। जो समस्या ही वही दृश्य बुद्धि देखेगी और मन उसके बारे में ही सोचेगा, यथार्थ योग नहीं होगा, कर्म योग भी नहीं होगा। संगम युग का अनमोल समय जाता है, फिर कहते टाइम ही नहीं योग लगाने के लिए, हमको टाइम ही नहीं है। उसका टाइम कहां जा रहा है? योग करते समय भी ध्यान में भी बैठेंगे, ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि समस्याओं का समाधान नहीं किया। इसीलिए समस्या का खुद ही समाधान करना है, तब हम साइलेंस की अनुभूति कर सकते हैं। आज दुनिया में लोगों को समस्या है, उनके पास नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है,
इसीलिए वो समाधान नहीं कर पा रहे, उसी समस्या का चिंतन करते उनको क्या पैदा हो रहे, तनाव, टेंशन, और उसके कारण कई बीमारियां पैदा हो रहे। इसी तरह अगर ज्ञान में चलने के बाद भी हम भी कोई समस्या का चिंतन करते रहेंगे, निगेटिव सोचते रहेंगे, तो हमें भी कोई बीमारी होने की संभावना है। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है, उसको मार दो डंडा। पांव गरम चाहिए, पेट नरम चाहिए, दिमाग ठंडा चाहिए। इसलिए दिमाग को ठंडा रखना अर्थात साइलेंस पावर। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। कहते इसलिए तो मेरा दिमाग ही गरम किया, ऐसी परिस्थिति, ऐसी बातें आई, इसीलिए गीत चल रहा था ना। क्या गीत सुना? ये नहीं कहो खुदा को समस्या मेरी कुछ भी नहीं, लेकिन मेरा खुदा बड़ा है। समस्या कुछ भी नहीं है, समस्या का चिंतन करते वो पहाड़ बन जाती है। जितना सोचेंगे उतना समस्या क्रिएट होती है। इसलिए समस्या का समाधान करना अर्थात पॉजिटिव। तो जितना समस्या का चिंतन करेंगे, संकल्प प्रभावित होंगे। वो फरिश्ता नहीं बन सकता, वो लाइट नहीं बन सकता, क्योंकि हमारा मुख्य एम क्या है? हल्के रहना। जो ड्यूटी मिली है, जहां सेवा मिली है, जहां जिन लोगों के बीच में आप लोगों को रखा है, वहां में हल्के रहना, इसको कहते फरिश्ता। क्योंकि ब्रह्मा कुमारी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, फरिश्ता हमारी डिग्री है और देवता हमारी नौकरी है। देवता वही बन सकते जिसके पास फरिश्ते की डिग्री है। अगर ये डिग्री नहीं है, हम हल्के नहीं रहेंगे, साइलेंस में नहीं रहेंगे, तो हमें सत्युग का पद मिलेगा, लेकिन थोड़ा कुछ मिलेगा। इसलिए कुछ भी हो जाए, हमें समस्याओं का समाधान करना है और उस साइलेंस की शक्ति को बना करके रखना है। अन्यथा कोई बीमारी हो सकती है, आपस के संबंध बिगड़ सकते हैं। इसीलिए आजकल डॉक्टर भी क्या कहते हैं? कड़वी चीजें खाना पसंद करो तो आपकी हेल्थ क्या हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी। करेले खाओ, कड़ू नीम के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। अर्थात जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट कर लो। जो आपको पेन देने वाली बातें हैं, जो अंदर से दर्द देने वाली बातें हैं, ऐसी बातों को डाइजेस्ट करो। जगह जगह पर उन बातों को उल्टी नहीं करना। जितना उल्टी करेंगे उतना वो बीमारी बढ़ती जाएगी। तो ये है करेले। करेले मतलब वो पेड़ वाली करेले की बात नहीं। चलो वो भी खा लो, कोई बात नहीं, लेकिन वो खाने के बाद फिर भी अगर हम समस्या का चिंतन इधर उधर करते हैं, उस करेले का भी असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए आजकल डिप्रेशन बढ़ते जा रहे हैं। घर घर में डिप्रेशन, प्रॉब्लम्स। फिर हम बड़ों के पास जाएंगे, हमारी समस्या सुनाएंगे, उनका भी टाइम वेस्ट कर दिया। इसलिए जो बाबा ने हमें ज्ञान योग बताया है, दिया है, उसके आधार से हमें और अपने साइलेंस को मेंटेन करना। इससे हमारा मनोबल भी मजबूत होगा, आत्मबल भी मजबूत होगा, हम हल्के भी रह सकेंगे, आत्मानुभूति भी कर सकेंगे। निरंतर आत्मा का दीपक जगता रहेगा समस्या का समाधान करने से। इसलिए इस वर्ष में कोशिश करके हमें क्या करना है? अपने साइलेंस को मेंटेन रखना है। सारा दिन जितना साइलेंस में रहेंगे, उतना हम आत्मानुभूति, परमात्मा अनुभूति कर सकेंगे, मनसा सेवा कर सकेंगे, अपने भ्रुकुटी के आसन पर स्थित रह सकेंगे, हमें अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। चलो उसी स्थिति में अनुभव करेंगे।
छोटी छोटी समस्याओं का समाधान कर साइलेंस की अनुभूति करनी है। जो समस्याओं का समाधान करता है वही साइलेंस की टॉप स्थिति परम धाम वहां स्थित रह सकता है। यहाँ सृष्टि चक्र का टॉप स्थान संगम युग, उसी में स्थित रह सकता है। जो समस्या का चिंतन करता है वो ना अपने बारे में महत्व जानता है, वो सोचेगा मैं भी तो ऐसी हूं, मैं नहीं ये कर सकता हूं, अपने सामान्य नहीं रह सकता, ना दूसरों को उसी नजर से देख सकता है। वो कहता है यार ये भी तो ऐसा है, ये भी ऐसा ही है, सब उसको निगेटिव दिखाई पड़ेंगे और वो टॉप में नहीं रह सकता, साधारण अनुभव करेगा। इसलिए समस्याओं का समाधान, जो समस्या का समाधान करता है वह विघ्न विनाशक बन सकता है। इसीलिए वैसे तो महाराष्ट्र का ग्रुप है, महाराष्ट्र में किसकी पूजा होते हैं सबसे ज्यादा? गणेश जी की। गणेश जी अर्थात समस्याओं का समाधान। हर बातों को पेट में संभालो। हाथी के कान है, हिलाता रहता है, कोई भी निगेटिव बातें ना सुनना। और क्या हुआ, वो उठ की भी जा रहे, कहेंगे और क्या हुआ, समस्या पैदा हो जाएगी, साइलेंस की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सदा श्री गणेश बन करके रहना है। विघ्न विनाशक, मुझे अपने भी विघ्न को खत्म करना है, औरों के भी विघ्नों को खत्म करना है, साइलेंस की अनुभूति। तो उसके लिए समस्या का समाधान करने के लिए, साइलेंस की अनुभूति करने के लिए कुछ पुरुषार्थ, एक 4-5 बातों का पुरुषार्थ आपको बताते हैं। अगर ये बातें आप करेंगे तो सारा दिन में आने वाली समस्याओं का भी समाधान होगा और आपकी साइलेंस मेंटेन रहेगी। सबसे पहली बात है मन की एकाग्रता, मन का मौन। जिसका मन का मौन होगा, मन की एकाग्रता होगी, उतना वो समस्याओं का समाधान, भले समस्या कितनी भी आई उसको कुछ भी नहीं रहे, छोड़ दो, जाने दो बोलेगा। जब मन एकाग्र होगा, मन का मौन होगा। लेकिन मन की एकाग्रता मेरी बनी रहे, मन का मौन मेरा बना रहे, उसके लिए क्या करें? उसके लिए सवेरे का अमृत वेला विधि पूर्वक, उसके साथ में क्लास के पहले आधा घंटे का अच्छी तरह योग और साथ में ईश्वरीय महावाक्य। अगर रोज के दिनचर्या में जिन ब्राह्मण आत्माओं ने ये 3 बातों का ध्यान दिया, अमृत वेला विधि पूर्वक, क्लास के पहले आधे घंटे का योग और ईश्वरीय महावाक्य, ये 3 चीजों से उसका मनोबल बढ़ता है। और जिसने सवेरे सवेरे आलस अरेबल पर त्याग करके, कोई बहाना न बना करके ये 3 बातों का पुरुषार्थ रियली भी किए हैं, उसकी आत्मानुभूति मजबूत रहेगी, मनोबल मजबूत होगा, तो सारा दिन छोटी मोटी बातें आएंगी, समस्या आएंगी तो भी समाधान हो जाएगा और उसकी साइलेंस मेंटेन रहेगी सारा दिन। ये 3 बातें जरूरी है। लेकिन आजकल हम इन 3 बातों के ऊपर थोड़ा सा ढीले बनते जा रहे हैं, क्योंकि आजकल पढ़ाई के भी बहुत साधन बन गए। आज टीवी के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, हर एक के मोबाइल में भी मुरली आती है। तो कई कई बहनों को कहेंगे बहन जी आजकल हमारे घर में बाबा आता है, आजकल हम वही सुन लेते हैं। अगर घर में मुरली सुनेंगे तो जो आपका मनोबल बढ़ना चाहिए, जो ताकत मिलनी चाहिए, जो बल मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। ये बाबा ने साधन किसी लिए बनाया? बाबा को एक बार साकार में पूछा था, बाबा आगे चल करके पूरा 33 करोड़ जब क्लास में आकर के बैठेंगे तब विनाश होगा, परिवर्तन होगा, तब सतयुग आएगा। बाबा ने कहा कि बच्चे त्रेता युग की संख्या को रेगुलर बना दो, पक्के करो, बाकी त्रेता की सतयुग की संख्या पूरी पक्की बना दो, 9 लाख। त्रेता की तो उसका मैं प्रबंध कर दूंगा पढ़ाई का। और इसीलिए अब बाबा ने क्या किया है, इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप चारों तरफ से प्रबंध करके त्रेता युग वालों की भी पढ़ा रहे हैं। तो सतयुग में जाना है, त्रेता में जाना है, तो कहाँ पढ़ना है? तो इसीलिए कोशिश करके
किसी की मजबूरी है, बात अलग है। मजबूत वालों की पढ़ाई है क्लास में आकर के सेंटर में बैठना, सम्मुख मुरली सुनना, और मजबूर वालों की पढ़ाई का साधन क्या है? इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप। माया तो बड़ी चतुर है। माया कहती अच्छा तुम बीके बने, अब सेंटर पर तो नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे जेब में आती हूँ। हर एक का जेब अब सिनेमा थिएटर बना हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, समय है, यूज करना पड़ता है। लेकिन उन साधनों का गलत प्रयोग न हो जाए, इसीलिए जिन्होंने पढ़ाई अच्छी तरह क्लास में आकर के की, योग किया, अमृत वाला किया, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए मन की एकाग्रता रखने के लिए हमें रोज क्लास में आकर के मुरली सुननी है, अमृत वाला अच्छी करनी है। आधा घंटा वो भी योग करके मुरली सुने। मुरली को समझने के लिए बहुत एकाग्रता चाहिए। बाबा की मुरली कोई साधारण नहीं है, उसको समझने के लिए बुद्धि की एकाग्रता चाहिए। और इसीलिए बाबा ने मधुवन से लेकर के नियम बनाया, आधा घंटे का योग होता है, फिर बाद में मुरली चलती है। लेकिन हम कोई ना कोई बहाना बताएंगे, नहीं ये ऐसा होता है, वैसा होता है, और आधा घंटा क्लास के बिफोर नहीं आते। बहन जी आने से पहले 5 मिनट पहले आएंगे और सीधा मुरली सुनेंगे। शाम को पूछेंगे आज की मुरली क्या था? हाँ बहुत अच्छा थी। वरदान क्या था? बहुत अच्छा था। तो उसका असर नहीं पड़ेगा, भले वो याद नहीं, लेकिन जब वो सुनते समय तो भी आप चार्जिंग हो जाते हैं एकाग्रता से सुनने से। तो इसीलिए ये 3 चीजों का जो पुरुषार्थ करेगा वो जीवन की समस्या का समाधान करेगा। उसकी साइलेंस की अवस्था रहेगी, वो अपने भ्रुकुटी आसन पर बैठ सकता है। दूसरी बात है, अगर समस्याओं का समाधान करना है, साइलेंस की अनुभूति करनी है, उसके लिए सदा मूर्ति बनकर के रहो, मूर्ति। और उसके लिए एक पाठ पक्का करना है, मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। आज तक जो हुआ वो भी अच्छा था, अभी भी मेरे साथ जो कुछ हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, भविष्य में जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। जिसका ये पाठ पक्का है वो सदा साइलेंस में रह सकता है। नहीं तो कभी कभी कई क्या करते हैं, जो बीती हुई बातों को खोद करके ये क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों किया, या फिर भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, वर्तमान को खराब कर देंगे। जो भविष्य में रहता है और बीती हुई बातों में रहता है, वर्तमान उसका खराब हो जाता है और वो समस्या पैदा करता है। इसीलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। जिसका ये पाठ पक्का है वो सदा ही साइलेंस में रह सकता है, समस्याओं का समाधान कर सकता है। क्योंकि जो भी आज तक जो बातें हुई, उन सब बातों ने मुझे यहाँ पहुंचाया। भले किसी ने मुझे तंग किया, मेरी कोई चुगली की, मेरे लिए विघन पैदा किया, ये सब किसी लिए किया? यहाँ लाने के लिए। इसीलिए आज तक कई कहते इसको मैं दुआ कभी नहीं दूंगा, इसने मेरे साथ ऐसा किया, ये किया। उन बातों को याद करते हैं, हम क्या करते हैं? वही चिंतन करते हैं, और ऐसे चिंतन से हम साइलेंस की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे जो हुआ अच्छा हुआ। टोटल गीता का भी सार यही है, हमारे ज्ञान का सार भी यही है। तो इस मंत्र को पक्का करना और सदा मूर्ति बन करके रहना। मूर्ति कैसी होती है? खुश होती है, क्योंकि अब सभी की मूर्ति बनने का समय है। और जिसका चेहरा, जिस मूर्ति का चेहरा जितना अच्छा, खुश, उतनी उसकी कीमत भी ज्यादा होती है। इसी तरह जिसका अंदर चिंतन सदा पॉजिटिव है, जो वो अच्छा ये है, वो सदा खुश रहेगा, उसके अंदर सहन शक्ति आएगी। इसीलिए कहते हैं ना, जिसमें पेशेंस नहीं वो पेशेंट बन जाता है। पेशेंस मीन्स धैर्यता, और धैर्यता रखने के लिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। इस मंत्र को पक्का करना है, तब समस्या का समाधान होगा।
तब हमारी साइलेंस बनी रहेगी। तीसरी बात है ड्रामा के ऊपर विश्वास। ये ड्रामा कल्याणकारी है, परिस्थितियां कल्याणकारी है। तो जिसका ये पाठ पक्का है वो समस्याओं का समाधान करेगा। उसके जीवन में जो समस्या निर्माण करने वाले हैं उसके प्रति भी वो पॉजिटिव सोचेगा। कब? जब ड्रामा के ऊपर विश्वास है। 2-3 दिन पहले भी बाबा ने कहा इस ज्ञान में मौज में कौन रह सकता है? जिसका ड्रामा के ऊपर विश्वास है, जिसने ड्रामा को समझ लिया। इसलिए समस्या का समाधान करने के लिए मेरे जीवन में मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं सब मेरा कल्याण करने वाले हैं। मेरा अकल्याण करने वाला कोई भी नहीं है। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे हैं, लेकिन माँ कितनी हमारी? 4 माँ है, ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, ड्रामा। माँ तो माँ होती है। माँ कभी भी बच्चों को दुख नहीं देती। कोई जानवर की माँ भी बच्चों को दुख नहीं देती, तो ये ड्रामा रूपी माँ में कैसी दुख देगी? मेरे जीवन की जो जो बातें हैं वो दुख वाली नहीं। जैसे बच्चा बीमार है तो माँ उसको दवाई पिलाती है। अगर दवाई कड़वी है, बच्चा नहीं पीता, बार बार मुंह से निकालता है, माँ उसको हाथ पकड़ के चम्मच फिर भी उसके मुंह में डालेगी। मना दुख नहीं दे रही, वो उसका प्यार है ताकि भविष्य में उसको कोई तकलीफ ना हो जाए। इसी तरह हमारे जीवन में भी कोई ऐसी बातें आती है दुख देने वाली, परेशानी वाली, वो बातें वास्तव में दुख देने वाली नहीं होती। हमारी भविष्य की कई तकलीफें दूर करने के लिए आ रहे हैं। इसीलिए ऐसी घटना को डाइजेस्ट कर लो। ऐसी घटना को सहन करना है, क्यों क्या नहीं करना। अगर क्यों क्या किया तो और समस्या पैदा होगी। इसीलिए ड्रामा के ऊपर विश्वास। इसीलिए आजकल बाबा की मुरली क्या चलते हैं? वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। हर सीन में वाह वाह कहो। कोई विपरीत परिस्थिति है, गाली देने वाली परिस्थिति है, अपमानजनक परिस्थिति है, उसमें भी क्या करो? वाह वाह। तब आपकी साइलेंस बनी रहेगी। ये तब समस्या का समाधान कर सकेंगे। कोई गाली दे तो भी क्या कहो? वाह वाह। कोई झगड़ा करे तो भी, कोई अपमान करे तो भी, कोई निंदा करे तो भी, कोई माताजी का पति शराब पी करके पिटाई करे तो भी क्या कहेंगे? वाह वाह। क्यों वाह वाह बोलना है? क्योंकि उस माता के लिए तो पति तो बहुत मिले ना। सतयुग में मिले होंगे, त्रेता में मिले होंगे, द्वापर में मिले होंगे, अभी भी मिला है। सतयुग के उसके पति तो बहुत अच्छे थे, ना शराब पीते थे, ना मारते थे, ना पीटते थे, सोने के महलों में रहते थे, पुष्पक विमान घर के सामने था। वो देवताओं के रूप में पति थे। लेकिन क्या उन देवताओं के पति के कारण बाबा मिला? और अभी का पति शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है? हा? तो इसीलिए उस माता को वो सतयुग वाले देवता वाले पति अच्छे या अभी का शराबी अच्छा? हाँ? उसको और बोलना चाहिए बाबा ऐसा शराबी 5000 साल के बाद भी जरूर देना। यह है समस्या का समाधान। ये नहीं कोई ये पीता रहता है, पता नहीं कैसा मिला। जितना क्वेश्चन रहना तो वही है, तो पॉजिटिव बनकर रहो, समाधान करके रहो। नहीं तो जितना निगेटिव सोचेंगे, जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं, गर्म होते होते एक दिन सीटी भी मार देता है। फिर कई दिन तुम उन बातों को सहन करते करते कहेगा तुम्हारा 3 साल से देख रहे हो, अब मुझे सहन नहीं हो रहा, गुस्सा कर दी, साइलेंस खत्म हो गई, जितना दिन कमाया सब खत्म। गुस्सा एक दिन से नहीं आता, कई दिनों से किसी के लिए नेगेटिव विचार चलेंगे, नफरत पैदा होगी, घृणा पैदा होगी, उसका परिचिंतन चलेगा, फिर एक दिन आएगा सीटी मार देंगे। चलो कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन मनुष्य सीटी मारेगा तो बर्तन तोड़ देगा या फिर थप्पड़ भी मार देगा। इसीलिए बीच बीच में हवा निकालते रहो, कभी भी प्रेशर बनने नहीं दो। इसीलिए वाह वाह करो, कुछ भी हो जाए। कोई पड़ोसनी झगड़ा लो है तो भी वाह वाह, क्योंकि पड़ोसनी तो बहुत मिली,
सतयुग में भी मिली, कुंज गली में रहते थे, वो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके कारण बाबा थोड़ी मिला। और अभी की झगड़ालू है, कैसी भी है, उसके कारण बाबा मिला। समझो कोई माता जी है, उसकी सास बहुत तंग करती है, कोई बात नहीं, सास तो बहुत मिली, लेकिन इसके कारण तो बाबा मिला है, तो वाह वाह। तो इसलिए नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। हमें किसी को घर को छोड़ना नहीं, लोगों को छोड़ना नहीं, उसी बीच में रह करके भी वाह वाह करते रहो, उनके प्रति समस्या का समाधान करो। यह है समस्या का समाधान। और वो आत्मा ऐसी समय परिस्थिति में रहते हुए भी साइलेंस बनी रहेगी। नहीं तो कभी कभी जाकर के बाबा को रिक्वेस्ट करते हैं, बाबा मेरा ड्रामा बदल दो, ये क्या परिस्थिति आ रही, ये कैसा ड्रामा बनाया है। वैसे तो ड्रामा बाबा की कौन है? पत्नी है। बाबा कहते हैं मेरी क्रिएशन है, और बाबा उसका पति है, ड्रामा उसकी पत्नी है, और दोनों के संगम से वो पैदा हो गए, हम उसके बच्चे हैं, तो ड्रामा हमारी माँ होगी। जब कोई माँ बच्चों को थप्पड़ मारते तो बच्चा कहाँ जाता है? बाप के पास। और क्या बोलता है? मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, इतना ही बोलता है ना, ये थोड़ी बोलता है मम्मी ने थप्पड़ मारी, इस मम्मी को बाजार में बेच करके दूसरी लेके आओ। लेकिन हम जा करके कहते हैं बाबा मेरा ड्रामा बदल लो ना, मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं। बाबा कहते हैं तुमको यहाँ से जाना तो भले जाओ, तुम्हारे कारण मैं मेरी पत्नी को थोड़ी भगाऊं, मैं भी उसके अधीन हूँ, मुझे ड्रामा बहुत पसंद है। जब बाबा को पसंद है तो हमें भी अपना ड्रामा पसंद करो। वाह वाह। इसलिए बाबा ने बड़े फुर्सत से आपका ड्रामा बनाया। कभी बाबा को फुर्सत थी, उसी समय आपको किस जन्म में किसको रखना है, कैसा इसका कल्याण हो जाए, तो बाबा ने सबको कल्याणकारी लोगों को रखा है। लेकिन हम कहते ये क्यों करता है? और यही हमारी शांति को भंग करते हैं, तनाव में पैदा करते हैं। इसीलिए ड्रामा ये बहुत बड़ा एक रत्न है हमारे पास, जो साइलेंस की अनुभूति करने का। इसीलिए सदा ड्रामा को यूज करो। कुंती के सामने कृष्ण गया, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए, तुमने बहुत भक्ति की। कहते कुछ नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। कहते ये क्या मांग रहे, तुम सोना चांदी कुछ तो मांगो। कहते मुझे सोना चांदी नहीं, मुझे समस्या चाहिए। तथास्तु, तो तुम्हारी जो भी इच्छा पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने ये समस्या क्यों मांगी? कहते मेरे जीवन में समस्या होंगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरी इच्छा है। तो इसी तरह आज हमने इतनी भक्ति की, और उस भक्ति का फल जीवन की समस्या। जितनी समस्या आएंगी उतना कौन याद आएगा? बाबा। जिसको बाबा याद आता है उसका पद भी ऊंचा है। इसीलिए बाबा कहता है बांधेली माताओं का योग मेरे से ज्यादा होता है, उनका दिल का योग होता है, लगन होती है। क्यों? पति तंग करता है, परेशान करता है, तब जाकर उसका योग लगता है। और जिसको कोई तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उनका योग किसे लगाए? अपने पति से। कहेंगे मेरा पति बड़ा अच्छा है, कभी तंग नहीं करता, उसका पद क्या होगा? तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? हाँ? यह है समस्या का समाधान। जितना तंग करने वाला मिला है, समझो कि मेरा ध्यान बाबा की तरफ लगाने के लिए, उपराम वैरागी बनाने के लिए। तो समस्या हमें वैरागी बनाने के लिए आती है। इसीलिए आज तक की समस्या निर्माण करने वालों का धन्यवाद, जिन्होंने हमें यहां पहुंचा दिया। इसीलिए समस्या का समाधान कर लो, वही साइलेंस में रह सकता है। इसलिए वाह ड्रामा वाह। तो कितनी बातें बताई? पहली बताई मन की एकाग्रता, मन का मौन, उसके लिए 3 बातें बताई थी, पढ़ाई। और तीसरी बात दूसरी कौन सी बताई? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा, मूर्ति बनो। तीसरी बात कौन सी बताई? वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। चौथी बात है, अगर साइलेंस को मेंटेन करना है, जीवन की समस्या का समाधान करना है, नेगेटिव बात को क्या बना दो? पॉजिटिव। जीवन में छोटी छोटी बातें आएंगी, पॉजिटिव बनाओ। देखो शिव बाबा ने भी परिस्थितियां को क्या बना दिया? निगेटिव को क्या बना दिया?
जब बाबा को हम गाली दे रहे थे, भक्ति मार्ग में गाली दी, हे भगवान तुम कुत्ते में हो, बिल्ली हो, टिक्कर में हो, बाबा ने इस गाली को क्या समझा? ये बच्चे मेरी भक्ति कर रहे हैं। गाली को क्या समझा? गाली को गायन समझा, भक्ति समझा। इसी तरह हमारे जीवन में भी कोई गाली देता है, कोई अपमान करता है, तो जब योग में बैठेंगे तो क्या कहो, बाबा आज आपने एक बहुत अच्छा भजन भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा फूल डाल के गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। अगर किसी ने आपका परचिंतन किए हैं, अगर ऐसी बातें जब सुन लेते हैं, किसी ने आपका परचिंतन किया है, तो मन डिस्टर्ब हो जाता है। लगता है कि मेरा परचिंतन किया, देखो क्या क्या बोला होगा, फिर योग में बैठेंगे वो बातें याद है। कोई बात नहीं, परचिंतन किया मतलब आपका कीर्तन भजन गाया। जैसे कीर्तन भजन में 2-4 जन इकट्ठे होते, एक जन टाल बजाता है, एक जन डपला बजाता है, एक जन गाता है। तो परचिंतन में भी क्या होते हैं, 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, वो कहेगा वो है ही ऐसी, दूसरे हाँ मेरे साथ भी ऐसा किया, दूसरे हाँ वो तो ऐसे करता रहता है। 2-4 जन सुनते रहेंगे और सुन करके उनकी भावना खराब करेंगे। अगर संगम युग में आपका किसी ने परचिंतन किया, उन्हीं 4-5 लोगों को दोपहर युग जब आएगा, आपका जहां मंदिर बनेगा उसी शहर में उसको जन्म लेना पड़ेगा, उन 4-5 लोगों को। और जिसने कहा था कि वो है ही ऐसी, वो कहेगा, क्या कहेगा, ओए देवी तुम बड़ी महान हो। जिसने हाँ में हमला वो ढोल बजाएगा, कोई टाल बजाएगा। जिन्होंने वो परचिंतन की बातें सुन करके भावना खराब की, वो क्या करेंगे, वो भजन सुन करके आपके लिए भावना ऊंची बनाएंगी। यह है समस्याओं का समाधान। परिस्थिति को पॉजिटिव। जैसे एक महाराष्ट्र के तुकाराम महाराज थे, चाहे बाबा ने भी, ब्रह्मा बाबा ने भी जीवन की परिस्थिति को पॉजिटिव बनाया, शिव बाबा ने भी बनाया। और जितना समस्या आई सबसे ज्यादा सहन किसने किया है? शिव बाबा ने। उसके बाद ब्रह्मा बाबा ने, दादियों ने। जब तक व्यक्ति सहन नहीं करता वो महान कैसे बनता? इसलिए हमारे जीवन में भी छोटी छोटी बातें आती हैं, उनको हमें सहन करना है। उसके लिए नेगेटिव को क्या बना दो? तो तुकाराम महाराज की बात सुना रहे थे। तुकाराम महाराज भक्ति करते थे विठ्ठल की, लोगों ने उनको मना किया, तभी छोड़ा नहीं। तो एक दिन गली के लोगों ने सोचा हम इसका अपमान करेंगे। उसको पकड़ करके सवेरे सवेरे उनके गले में सब्जियों की माला पहना दी, बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, नींबू, मुंह काला किया, बाल उतार करके हल्दी लगाई और गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, पूरी बेइज्जती की। इतना भी नहीं छोड़ा, घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया, कहा इनको बहुत समझाया लेकिन नहीं माना, ऐसा किया, ऐसा किया है। जब उसकी पत्नी देखते मेरे पति के साथ ऐसा किया, तो सबको गाली देती है। जब गाली देते तुकाराम महाराज अपनी सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे हैं? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी लाकर दी है। और कहा इनको गाली मत देना। जब मेरी शादी हुई थी उस समय बारात नहीं निकली थी, ये लोगों ने पूरा गली गली में बारात निकाल करके लाई है। बारात वालों को चाय पानी का प्रबंध करो, गाली मत दो। और कहा इनको गाली मत देना। मेरे सिर में तो फोड़े हो रहे थे, ये लोगों ने बाल उतर करके हल्दी लगाई। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते, अब ठीक हो जाएगा। समस्या का समाधान किया। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी, तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, इनके पाँव में तो छाले आए होंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से ऊपर गधे पर बैठा था। इसी तरह हमें छोटी छोटी बातों को पॉजिटिव, और ये केवल मैंने लेक्चर नहीं किया, शायद ही मेरे जीवन में भी ऐसी कई बातें आई। 2-3 मैं अपने जीवन के अनुभव सुनाता हूं। मेरे जीवन में भी प्रॉब्लम्स है। मेरा तो जीवन काफी बचपन से लेकर के, गांव में रहते थे, 11 साल तो स्कूल में नहीं गए, 11 साल के बाद स्कूल में गए। टीचर ने पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाया, तो रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने मना किया, कहा कि आपने पैसा नहीं। हमने कहा पैसे नहीं मांगे कि बिना पैसे का पढ़ूंगा। कहा कि ऐसे जाना तो भले जाओ। तो 1 साल के बाद 6वीं में, फिर 7वीं में, 7वीं कक्षा में मना किया टीचर ने आने के लिए। कहा कि तुम्हारे पास डायरी पेन कुछ नहीं, तुम नहीं आओ। तो मैंने सोचा अब क्या करेंगे, घर में तो मना किए। मैंने एक कहानी पढ़ी, जो बच्चे चोरी करते भगवान उसको हाथ नहीं देता। चोरी भी नहीं करना है, स्कूल भी नहीं छोड़नी, मम्मी पापा को भी तंग नहीं करना है। तो मैं रद्दी से डायरी ला करके पानी से धुलाई करता था, धुलाई करके फिर सुखा करके लिखना शुरू किया। और उसी रद्दी में बाबा का किताब मिला, उसी से ज्ञान में आए।
तो देखो परिस्थिति में भी कुछ कल्याण है। इसीलिए कभी मैं बाबा को कहता, बाबा 5000 साल के बाद भी मुझे ऐसा ही मेरा ड्रामा बनाना है ना, ताकि बाबा मिल जाए। परिस्थितियां कले। इतना ही नहीं, एक बार टीचर ने डायरी जब गंदा अक्षर था दीवार पर फेंक दी, क्या तुम कुत्ते का पाव बिल्ली को लिखते, ऐसे राइटिंग लिखते। तो मुझे बड़ा ये लगा, मैंने सोचा राइटिंग सुधारूंगा। एक बच्चे का राइटिंग बहुत अच्छा था, क ख लिख करके लिया, क को 8 दिन, क को 8 दिन, एक एक अक्षर के पीछे 8-8 दिन मेहनत की। 2 साल के बाद राइटिंग इतना अच्छा बना। मैं तो शायद 25-30 साल तक 25-30 बोर्ड लिखने की सेवा की यहाँ शांतिवन में। बहुत सुंदर मुरली के बोर्ड लिखते थे, मनन चिंतन। और मुझे इतनी सारी ब्राह्मणों से उसे दुआ मिली, अगर वो टीचर डायरी ना फेंकता तो शायद वो राइटिंग ना सुधारता। इतना ही नहीं, एक बार मेरे मन में आया मुझे कुछ लेख लिखना सीखना है। तो एक भाई के पास एक मैंने जिंदगी का पहला लेख लिखा और फोटोकॉपी करने के लिए गया। मैंने कहा इसको थोड़ा फोटोकॉपी करो। उसने ऊपर नीचे देखा, फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे में डाल दिया कि तुम लेखक बनोगे। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सोचा शायद फिर, और उसी प्रेरणा को लेकर के मैंने सोचा लेखक जरूर बनेंगे। आज करीबन 30-40 मैगजीन में लिखता हूं, करीबन 3000 जितने लेख लिखे होंगे। उस समस्या निर्माण करने वालों को मैंने गुरु बना दिया। अगर मेरे जीवन में समस्या ना आती तो शायद आगे ना बढ़ता। इसीलिए जब व्यक्ति समस्या का समाधान करता है, वही बातें उसको आगे बढ़ाने के लिए निमित्त बनती है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे समस्याओं का क्या करो। मुझे याद है एक बार मेरे को मन में आया कि मुझे कुछ किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है। तो मैंने 1-2-4 लोगों को बुला करके कुछ सुनाना शुरू किया। एक ने कहा कि तुम कभी नहीं कर सकते, तुम्हारे पास नहीं आएगा। मैंने सोचा शायद मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं है, इसीलिए मौका नहीं मिल रहा है। तो मैंने वो सुनाना छोड़ दिया। रोज बैठ करके बगीचे में गमलों के सामने सुनाने की प्रैक्टिस की। करते करते 6 साल तक प्रैक्टिस की। आज इतना सारा प्रैक्टिस करते करते देखो कितना, करीबन 900 जेलों में, 6000 स्कूलों में लेक्चर करते करते रिकॉर्ड बनाए, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज। तो कहने का मतलब, जीवन में आने वाली छोटी छोटी बातों को, समस्या का क्या करो, समाधान करो। आपका ड्रामा बाबा ने बहुत कल्याणकारी रखा है। तो आज तक जिन्होंने धोखा दिया, परेशान किया, उनसे प्रेरणा लेकर के उनको थैंक्स करो, उनको दुआएं दो। उनके बातों में कभी भी निगेटिव नहीं सोचो। बाबा ने कहा एक व्यक्ति के प्रति भी अगर निगेटिव है, आप बाबा की अंतिम समय टचिंग पावर, टचिंग नहीं अनुभव कर पाएंगे। तो इसीलिए भूल जाओ उन लोगों को जिन्होंने आपको दुख दिया, परेशान किया। इसीलिए उन लोगों ने तो आपको आगे बढ़ाया। इसीलिए संत कबीर भी कहा ना, निंदक नीरे राखिए अंगन कुटी छवाए। वास्तव में निंदा करने वाले हमारे असली मित्र हैं, जिन्होंने हमको जीवन में आगे बढ़ाया। ऐसे लोगों को देख करके ना पर चिंतन करो, ना उनके लिए नफरत पैदा करो, उनको अंदर से अंदर दिल से धन्यवाद दो। तो वो धन्यवाद उनके पास पहुंचेगा, वो भी आपको क्या करेंगे, माफ करेंगे, वो भी आपको थैंक्स करेंगे। तो आपका साइलेंस की पावर मेंटेन रहेगी, स्थिति मेंटेन रहेगी। नहीं तो किसको देखते ही क्या होता है, वृत्ति नेगेटिव बन जाते हैं, उसके लिए दृष्टि नेगेटिव बन जाते हैं। हर एक ने हर एक के लिए नेगेटिव चश्मा पहना है। ये तो है ही ऐसा। अब अपने मन से बातें करते को, ये मन जिसके लिए तुम नेगेटिव सोचते हो, ये वो मेरा भाई है जिसको भगवान कहता है मीठे बच्चे, और तुम उसके लिए बेकार करें। खबरदार अगर तुम मेरे भाई को ऐसा बोला तो। मन से बात करके, नहीं तो आज मन के हम अधीन है, और इसीलिए मन ने क्या किया, हर एक के लिए निगेटिव चश्मा बनाया है। और इसीलिए वो सेवा भी कर रहे हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं, तो भी उसकी हर एक्शन निगेटिव दिखती है। बाबा को तो वो बहुत प्यारा दिखता है, और हमें दिखता है इसके अंदर कोई गुण नहीं, ये देवता बनने के लायक भी नहीं है। और इसीलिए आपस में मतभेद, आपस में ये ऐसी आत्मा ना योग में बैठ सकती है। वही जो किसके प्रति नफरत है, घृणा है, उनका ही चिंतन चलता है। इसीलिए बहुत अच्छे, सब अच्छे, जिन्होंने भगवान ने पसंद किया, ऐसी आत्मा बहुत महान है। इसीलिए गुणग्राही का चश्मा पहनो, अपने चश्मे को बदलो। हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते, वो मुझे रिगार्ड दे, वो मुझे रिस्पेक्ट दे, वो मेरे लिए अच्छा व्यवहार करे, दूसरे की नहीं, हमने अपना चश्मे को बदलना है।
औरों को कब तक बदलते रहेंगे? इसीलिए बाबा कहते बच्चे समस्या का समाधान करो। और लास्ट की एक बात है, अगर साइलेंस को मेंटेन रखना है उसके लिए कर्मों के घुई गति को सदा याद रखो। कभी कभी हमारी साइलेंस शांति भंग हो जाती है, कभी कभी अंदर से तूफान आ जाता है, कहते हैं मैं इसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करता हूं, मैंने इसके साथ ये किया वो किया, जो भी कुछ किया वो याद करके फिर भी ये मेरे साथ टेढ़ा की टेढ़ा है, फिर भी मेरे साथ ये ऐसा करता, ऐसा क्यों? ये जाकर के फिर औरों को सुनाएंगे, उसके लिए निगेटिव जज्बा, कहते हैं नहीं नहीं ये बिल्कुल खराब है, ये सब मेरे साथ ही ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली के लिए कितना चाहिए? दो अच्छे। आज कोई व्यक्ति मेरे साथ ऐसा वैसा करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी किया है, भले अब मैं उसके साथ अच्छा हूं, कभी तो गलत किया होगा। क्योंकि एक बहुत बड़ी ड्रामा की सीक्रेट बात है, हमारे आसपास के जितने लोग हैं ये सब हमें कोई देने के लिए है, कोई हमारे से लेने के लिए है। कहते ये ज्ञानी है फिर भी ऐसा करता है। अगर आपका और उसका कोई पिछला जन्म दिखाएंगे, आप राजा बनकर के उसको अपने राजा ऐसे निकाल दिया था, किसी के मंत्री के कहने पर उसको फांसी चढ़ाया था, उसको तंग किया था, और उस व्यक्ति का हिसाब है, इसीलिए अब वो व्यक्ति ज्ञानी बनकर के तंग कर रहे हैं, आपको भी निकाल रहे हैं। इसीलिए आज चाहे कोई किसी का पति बना, चाहे कोई बच्चा बना, ये सब पिछले जन्मों के कर्मों को सुक्त करने वाले लोग हैं। अगर वो आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहे हैं, कोई सास के रूप में तंग कर रहे हैं, तो क्या समझो ये मेरा हिसाब किताब चुकता हो रहा है। आज न जाने किसका मेरे साथ हिसाब किताब चुकता होगा। चलते चलते किसी ने गाली दी, क्या समझो अच्छा इसका भी बहुत दिन का बाकी होगा, आज पूरा हो गया। ये सोचने से आपकी साइलेंस शांति भंग नहीं होगी। इसीलिए कर्मों के घुई गति को याद रखना है, और जितनी कर्मों की घुई गति याद रहेगी उतना मन शांत रहेगा, उतना साइलेंस पावर जमा होगी, उतना उस व्यक्ति के प्रति भी दुआएं निकलेगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अपने साइलेंस की पावर को बचाओ। इसके लिए जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करो। इसके लिए 4-5 बातें बताई। पहली बात बताई, अगर हमें साइलेंस को रखना है तो मन का मौन रखना है, और उसके लिए पढ़ाई के ऊपर ध्यान। ये पढ़ाई 3 प्रकार की बातें बताई, इससे हमारी मन सवेरे सवेरे मनोबल मजबूत होगा। दूसरी बात कौन सी बताई? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी, इस मंत्र को पक्का करना। और तीसरी बात कौन सी बताई? वाह ड्रामा हुआ, वाह बाबा हुआ, हर परिस्थिति में वाह वाह को, कुछ भी परिस्थिति आई वाह वाह, इससे साइलेंस मेंटेन रहेगी। इसलिए ड्रामा के ऊपर पक्का विश्वास, बाबा ने मेरा ड्रामा बनाया कल्याणकारी। और चौथी बात कौन सी बताई? निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। हाँ, उसके लिए तुकाराम महाराज की बात बताई। जैसे बाबा ने क्या किया, बाबा ने भी आज हमें कितना निगेटिव बात को क्या बना दिया? पॉजिटिव। हाँ, भले गाली दी चाहे कुछ भी के बाबा ने सुना नहीं होगा, तो भी बाबा ने क्या किया, अपने पावर को यूज करके हमें कोई परेशान नहीं किया। इतना ही नहीं, ये नहीं सोचा जब मैं नीचे जाऊंगा, जिन्होंने गाली दिया मैं उनको ज्ञान नहीं दूंगा, ये नहीं सोचा। जब आया गाली देने वालों को भी गले लगाया। इसीलिए बाबा का गायन है, आबकारी पर भी उपकार करने वाला, दया का सागर, शांति का सागर। तो हमें भी बाप समान बनना है, गाली देने वालों को गले लगाना है। तो निगेटिव बात को क्या बना दो? पॉजिटिव। जो निगेटिव बातों को पॉजिटिव बनाता है, व्यर्थों से मुक्त, समस्या का समाधान। 5वीं बात कौन सी बताई? कर्मों की घुई गति। जितना कर्मों की घुई गति को याद रखेंगे उतना हमारा मन शांत रहेगा, मन की एकाग्रता बनी रहेगी, साइलेंस को बनाकर रखेंगे। साथ में श्रीमत का पालन, साथ में सदा सोमानों के अभ्यास, और जो जितना हम ये करेंगे उतना हम साइलेंस को बनाएंगे। तो जिन्होंने साइलेंस को बल को इकट्ठा किया, ऐसी आत्मा मनसा सेवा कर सकेंगी। आगे चल करके और सेवाएं बंद हो जाएगी, मनसा चालू हो जाएगी। अभी महारथी किसको कहते हैं? जो ज्ञान अच्छा सुनाते हैं, धन से सेवा करते हैं, उनको हम महारथी कहते हैं। आगे चल करके महारथी की परिभाषा बदल जाएगी। आप घर में रह करके बैठे बैठे भी विश्व में कई आत्माओं को सकाश दे करके उनको विघ्नों से बचा सकेंगे।
और जितना बचाएंगे उतना वो लोग दौड़ करके आपको मिलने के लिए आएंगे, कहेंगे उससे मुझे मिलना है, उसे मुझे बहुत बल दिया, ताकत दी। जैसे ब्रह्मा बाबा अब ये सेवा करें, मनसा सेवा, तो हमें और कोई सेवा के चांस मिले ना मिले, जिसके पास साइलेंस का बल है वो बहुत तत्वों की सेवा, अनेक आत्माओं की सेवा, अनेक लोगों को विघ्न है उनको सकाश देकर के विघ्नों से मुक्त बनाने की सेवा कर सकेंगे। तो इसलिए इस 6 महीने में बाबा आने तक हमें इस साइलेंस को बल को इकट्ठा करना है और उसके लिए 5 बातें बताई वो याद रखना है, और इससे आपकी स्थिति भी अच्छी रहेगी, हर पल सफल होगा। ओम शांति। सुंदर विषय है, जीवन की समस्याओं का समाधान कर साइलेंस की अनुभूति। वैसे तो बाबा की हर वर्ष में कोई ना कोई थीम रहती है, क्योंकि कर्मातीत बनाने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए बाबा हर वर्ष में कोई ना कोई थीम लेकर के पूरी सीजन की मुरलियां चलाता है। तो इस सीजन में पहली मुरली से लेकर के लास्ट की मुरली तक पूरी बाबा की थीम रही साइलेंस की शक्ति, जिसको बाबा ने अलग अलग मन का मौन रखो, मन की एकाग्रता रखो, चाहे अव्यक्त स्थिति बनाओ, अव्यक्त अनुभूति, इसके साथ साथ विशेष बाबा ने फरिश्ता बनो, उसके लिए नशे में रहो, मैं उस माला का मन का हूं, ऐसे ऐसी बाबा की मुरली इस सीजन की टोटल चली, 4, 5, 6, 7 मुरली चली। और लास्ट की मुरली ड्रामानुसार भले बाबा नहीं आए, लेकिन ऐसी मुरली चली जो पिछले मुरलियों से कनेक्टेड थी, और ये मुरली वर्तमान समय अनुसार हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत जरूरी थी। तो इसलिए ये 6 महीने के लिए बाबा ने जैसे कि हमें होमवर्क दिए है, जैसे टीचर पढ़ा करके छुट्टी में जाता है, उसके बाद जब स्कूल शुरू हो जाता है तो टीचर क्या करता है, बच्चे